बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वॉचिंग ऑफिशियल सादे अफजाल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका के इक़्तिदार के ताकत के सिर्फ और सिर्फ चंद साल ही बाकी रह गए हैं। अगर ये कहा जाए कि दिस इज़ द लास्ट सेंचुरी ऑफ अमेरिका या दिस इज़ द एंड ऑफ अमेरिकन सेंचुरी तो गलत नहीं होगा। अब आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये प्रोसेस पूरा अमेरिका के ज़वाल का शुरू किस तरीके से हुआ। ये कोई 5 साल या 10 साल की कहानी नहीं है कि हम कहें कि हाँ पिछले 10-15 सालों से ऐसा हो रहा है और अमेरिका ज़वाल का शिकार हो रहा है। नहीं, अगर हम 20वीं सदी को देखते हैं तो अमेरिका एक सुपर पावर था और 21वीं सदी का आगाज़ अमेरिका के लिए ज़वाल से ही हुआ है। अमेरिका ने माजी भरा हुआ है कि कभी इधर जंग शुरू कर दी, कभी उधर जंग शुरू कर दी। और ये जंगों का मकसद क्या था? हर दूसरे मुल्क के अंदर कोई नया जंगी महाज खोलने का मकसद क्या था? वो मकसद भी यही था कि अपने इक़्तिदार को, अपनी ताकत को तूल दिया जा सके और कहीं पे भी कोई ऐसा चांस ना बने कि जिससे अमेरिका के लिए कोई भी ज़वाल की सूरत हाल पैदा हो। अब अमेरिका के अंदर बैठे हुए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो बहुत अरसे से ये जानते थे कि अब अगर हम लाख कोशिश भी कर लें तो अमेरिका के ज़वाल से रोकना बड़ा मुश्किल है, बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम बड़ी तेज़ी से उस जानिब जो है वो सफ़र कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आए और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ज़वाल जो है शुरू हो गया। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद जो उनका बिहेवियर है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से वो हुकूमत चला रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका को चला रहे हैं, उसने एक कैटलिस्ट के तौर पे ज़रूर काम किया। कैटलिस्ट आपने सुना होगा, किसी भी प्रोसेस को तेज़ करने के लिए वो केमिस्ट्री की लैब्स में भी स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है ना कि कोई केमिकल रिएक्शन है तो ये कैटलिस्ट ऐड कर दें और बड़ी तेज़ी से जो है वो रिएक्शन हो जाता है। सो वो कैटलिस्ट के तौर पर इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ जो हैं वो आपको ज़रूर नज़र आएंगी। ये यानी ट्रंप भी जानते हैं कि अमेरिका को इस वक्त ज़वाल से नहीं बचाया जा सकता। कोशिश वो ज़रूर कर रहे हैं, एक नाकाम कोशिश ही सही, लेकिन इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट विच इज़ गोइंग टू फेल। अच्छा, अब आइए कि मुस्तकबिल में क्या होगा। मुस्तकबिल के इस वक्त सुपर पावर या जो अगली सेंचुरी है वो अमेरिका से कह लीजिए अवार्ड वापस लेके अब दिया जा रहा है चाइना को, क्योंकि इस वक्त आपको सुपर पावर बनते हुए हर मैदान के अंदर वो सिर्फ चाइना नज़र आता है। जहां अमेरिका अपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंक रहा है किसी एक जंग में, कहीं दूसरी जंग में, सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ कि हमारी ताकत बरकरार रहेगी, वहीं पर चाइना वही बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए लगाए चला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका मुकाबला आपको नज़र नहीं आता। डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर देख लें, आपको नज़र नहीं आएगा कि उनका मुकाबला कोई कर सकता है। लेकिन अमेरिका जो है वो कहना चाहिए कि बिला वजह की अपने लिए मसाइल ख़ुद खड़े करने में बहुत ही ज़्यादा ख़ुद कफ़ील हो चुका है और उसको रोकना जो है वो अमेरिका के अंदर भी अब शायद मुमकिन नहीं रहा है। अगर हम देखते हैं चाइना, तो चाइना की जो तरक्की है या उसकी जो रफ्तार है वो आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को चारों शाने चित कर देंगे। वो आपने देखा होगा ना, वो कबड्डी में और वो बताते हैं कि जी चारों शाने चित हो गए। तो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू बी हैपेंड विद द यूएस बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप्स पॉलिसीज़। अच्छा, अब गुज़श्ता 2 हफ्ते से हम देखते हैं जो चाइना की और अमेरिका की एक ट्रेड वॉर जारी है, टैरिफ वॉर जारी है, और इस पे बड़े तफसील के साथ हम आपको अपनी वीडियोस में इस यूट्यूब चैनल के थ्रू बताते रहते हैं। चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट किए बगैर अमेरिका का गुजारा नहीं है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अमेरिकी अवाम में मकबूल भी हैं और ऑब्वियसली जो उनकी कीमतें रही हैं उस वजह से उनके लिए अफोर्डेबल भी रही हैं। लेकिन हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 145% जो है वो टैरिफ उस पर लगाया। उसके बाद क्या हो रहा है कि वो झुकने पर अब मजबूर हो गए, क्योंकि उनको उनके अपने जो बिलियनर्स हैं, साथी हैं साथ, वो ही इस फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर करते हमें नज़र आए हैं। और वही ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसको वापस नहीं लिया तो अमेरिका की जो मईशत है उसका पहिया बिल्कुल ही बैठ जाएगा, आप अमेरिकी मईशत चलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सो यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो झुकने पे मजबूर हुए। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जिन
को एग्जेम्प्ट कर दिया उन्होंने अपने इस टैरिफ पॉलिसी से। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी ये क्यों किया। ऑब्वियसली बुनियादी चीज़ तो ये है कि इकॉनमी नहीं चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो मसनूआत हैं जो चाइना में बन रही हैं और अमेरिका में आ रही हैं, उन मसनूआत को अपने मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर भी तैयार करना, उनकी प्रोडक्शन शुरू करना इतना आसान नहीं है कि आप कहें कि अच्छा जी चाइनीज़ प्रोडक्ट आपने बंद कर दी, अब ये पेन है ये चाइना से नहीं आएगा, हम बनाएंगे। लेकिन अब उस इंडस्ट्री को आपके यहाँ लगाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन शुरू करने के लिए भी महीने लग जाएंगे। दैट इज़ गोइंग टू टेक मंथ्स एंड मंथ्स, जो इस वक्त अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो इंपोर्ट पे एग्जेम्प्ट किए गए आइटम्स हैं उनकी लिस्ट। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं जी स्मार्टफोन्स आपके, एप्पल आईफोन्स। आपको याद होगा मैंने आपको एक पिछले वीडियो में जब एप्पल आईफोन के हवाले से बताया था कि जी 80% इस वक्त जो प्रोडक्शन है एप्पल आईफोन्स की वो चाइना में हो रही है। क्या वजह है? एक तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा मजबूत है, दूसरी वजह जो टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको सहूलतें वहाँ पर नज़र आती हैं वो आपको अमेरिका के अंदर नज़र नहीं आती। और तीसरी वजह क्या है कि वहाँ पर चीप लेबर है, यानी लेबर इतने पैसे नहीं आपसे लेती है जितने आपको अमेरिका में या यूरोप में नज़र आता है। सो अब आप ये सोचें कि जी वो एप्पल इंडस्ट्री जो 80% दुनिया भर का एप्पल आईफोन बना रही है उसको आप बंद कर दें और आप अमेरिका ले आएँ। सो वो तो पता नहीं कितने सालों का मामला है, इतने में तो प्रेसिडेंट ट्रंप ही चले जाएंगे बिल्कुल ही भट्टा बिठा के अमेरिका की इकॉनमी का। सो वो भी पॉसिबल नहीं है। एप्पल आईफोन के बाद इसमें कंप्यूटर्स हैं और कंप्यूटर्स के बाद इसमें बहुत दीगर जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी शामिल हैं। तो ये तो वो हो गए जिन पे इन्होंने जिनको एग्जेम्प्ट किया है, जिन आइटम्स को एग्जेम्पशन दी है कि अभी ये टैरिफ का निफाज इन आइटम्स पे ना किया जाए। और ये वही आइटम्स हैं जिन पे बहुत हैवी टैरिफ जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाया था। अच्छा, अब इसमें आगे आइए कि पिछले कोई 10 सालों में हमने देखा है कि चाइना ने अपना एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि जिसके तहत किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट अमेरिका पहुंच ही जाती है। अगर अमेरिका आज भी बिल्कुल बैन कर देता है कि जी चाइनीज़ कोई प्रोडक्ट हमारे मुल्क में नहीं आएगी, तो भी उसके बड़े तरीके हैं। किसी तीसरे मुल्क के थ्रू आ जाएगी। लैटिन अमेरिका उसमें सर फहरिस्त है, उसमें ताइवान है, उसमें मलेशिया है। अब इसका तरीका क्या है कि एक चीज़ चाइना से उठ के अगर डायरेक्ट अमेरिका नहीं आ रही है तो बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जो कि शायद लेट्स से उसके स्पेयर पार्ट्स चाइना में बन गए, वो चीज़ ताइवान, मलेशिया, लैटिन अमेरिका चली गई, वहाँ पे वो असेंबल हो गई, या एक प्रोडक्ट जो है वो इन तीनों में से किसी एक मुल्क में चली गई और वहाँ पे उसकी पैकेजिंग हो गई या रीपैकेजिंग हो गई तो वो वहाँ से अमेरिका पहुँच जाएगी। सो ये सहूलत चाइना के पास मौजूद है कि अगर आज अमेरिका कंप्लीट बैन लगा दे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे तो भी किसी ना किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए वो प्रोडक्ट आपको मिल ही जाएगी अमेरिका में। बात ज़ाहिर है कीमत पे आ जाएगी कि उसकी फिर एंड पे जो है वो कॉस्ट क्या होगी। लेकिन अमेरिका वही बात है कि अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगाता भी है तो होगा क्या चाइना के लिए? बाकी जो दुनिया की मार्केट्स हैं वो खुली हुई हैं। चाइना के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेड करने की अमेरिका को निकाल के भी, तो वो और ज़्यादा बन जाएंगी। इस वक्त अमेरिका चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट हो रही हैं तो वो अमेरिका के अंदर हो रही हैं और इंपोर्ट के एतबार से अमेरिका चीनी इंपोर्ट का दूसरा बड़ा ज़रिया है। अब इसके ज़रा स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं। अगर हम डॉलर्स में देखें जो चीनी एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट्स हैं उनको, तो पिछले साल 2024 में चाइना ने कुल 436 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स की अमेरिका को, और चाइना ने इंपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका से, यानी अपने मुल्क में अमेरिका से कितनी प्रोडक्ट्स मंगवाई, वो उसकी जो मालियत है वो तकरीबन बनती है 154 बिलियन डॉलर्स। यानी जो अमेरिका के साथ चाइना की ट्रेड है उसमें 284 बिलियन डॉलर सरप्लस है। एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, चाइना का फ़ायदा ज़्यादा है, चाइना का माल ज़्यादा अमेरिका के अंदर जा रहा है। अमेरिका से जो आने वाली चीज़ें हैं वो उसकी निस्बत आपको कम नज़र आती हैं। अब अमेरिका लाख कोशिश करने के बावजूद भी इसमें नुमायाँ कमी अभी तक नहीं कर सका। अभी भी कोशिश जारी है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। बिलफर्ज अगर 50% भी सरप्लस कम हो जाता है लेट्स से, तो फिर भी चाइना के लिए ऑब्वियसली दीगर मार्केट जैसे मैंने आपको बताया वो खुली हैं, और चाइना के लिए मशरिक भी
एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो ईस्ट की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ जो है वो बड़े आसानी से जा सकता है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि फ़िलहाल चाइना जो है वो दूसरी बड़ी मईशत है, लेकिन चंद सालों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ चाइना ही हर जगह पर नज़र आ रहा होगा, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही हर जगह पर नज़र आ रही होंगी। और अमरीकी ताजिर भी ये बात जानते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बग़ैर हमारे कारोबार उस अंदाज़ में नहीं चलेंगे, हमारा गुजारा जो है वो उस तरीके से नहीं होगा। और चीन का शेयर जो है वो दुनिया भर की मार्केट्स में कई गुना बढ़ चुका है। तो अगर अमरीकी ताजिर इंडिविजुअली अगर हम बात करें, एक ताजिर अपना फ़ायदा चाहता है तो वो ऑब्वियसली उसी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा जो ज़्यादा बिक रही है, जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी मार्केट बहुत बड़ी है। सो अगर आप उससे उसको रोकेंगे तो यकीनी तौर पे उसका सिर्फ ही नुकसान ही आपको नज़र आएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ऑब्वियसली हमेशा की तरह अमेरिका ने अपनी तमाम तर एनर्जी जहाँ जंगों पे ज़्यादा ज़ाया की, यूक्रेन हो गया, आपने कभी फ़लस्तीन का महाज़ खोल दिया, आपने कभी यमन का महाज़ खोल दिया, और आज भी यही सिलसिला जारी है। सो ऐसे में चाइना जो है वो चुपके से अपनी तरक्की के मनाजिल तय करने में लगा हुआ है, और बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि चाइना ही सुपर पावर होगा और अमेरिका इस रेस से भी बाहर हो चुका होगा। सो जैसे मैंने पहले कहा था, कंक्लूड भी यहीं पे करते हैं अपनी इस वीडियो को, दैट दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ अमेरिकन सेंचुरी। और ये बहुत जल्द इसके मज़ीद आसार या सबूत जो हैं वो भी आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, जो कि हमारे लिए बहुत इंकरेजमेंट का बाइस बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।